हम तो ठाकुर की बात कर रहे हैं जो वह अधीक्षक है, हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो भ्रष्टाचार का होने आरोप लगने के बावजूद भी जो अकड़पन है। सरकार का कौन राज जानता है भाई कि सेवानिवृत्ति अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं नहीं, एक बार हो चुका है, सेवा समाप्त हो चुका है, उस विस्तार की अवधि 6 दिन पहले समाप्त हो चुका है। ये बात आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये दूसरी बार की तैयारी हो रही है, कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। एक गंभीर सवाल है, क्या विभागों में और कोई अधिकारी नहीं है? कौन सा राजदार है ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? छोड़ेगी नहीं। जो कानून को अपने हाथों में लेंगे, कानून के हाथ कल तक उन तक भी पहुंचेगा। कानून से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ठाकुर है पीएमसीएच का सुप्रिंटेंडेंट, इसके अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी राज है, कितनी जड़ें मजबूत है? इसको लगातार आज कैबिनेट की बैठक है, शासन को जवाब देना चाहिए। सेवा विस्तार के लिए पुनः इसके कैबिनेट में निर्णय लेने की तैयारी चल रही है। ये प्रमाणित तो होगा इसके सेवा विस्तार के बाद कि भ्रष्टाचार के सारे राज उपराचार जानता है, मजबूरन सरकार उसके अधीन होकर के उसको सेवा का विस्तार देना चाहती है। अगर कोई और सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। वही नियुक्ति पत्र बांट रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रक्रियाधीन थी, जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जो प्रक्रियाधीन कर करके आए थे, उन्हीं प्रक्रियाधीन में से कुछ कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इनका क्या हुआ? क्या था ये? अगर करते तब 20 साल तक क्या करते? भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों के साथ थी तो कुछ कर रहे थे क्या? तो बताइए, कोई प्रमाण है तो बताइए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकार थी पहले, ठेके पर सरकार और ठेके पर लोग। उस निर्णय को बदल कर करके 4.5 लाख लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। ये बड़ा फैसला। आप लोग को याद होगा, यहाँ कई पत्रकार हैं उनको याद होगा, मरहूम उप मुख्यमंत्री जो दुनिया में नहीं रहे, नीतीश जी के साथ थे, वो कहते थे भगवान भी आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन उसको सत्य कर करके दिखाया तेजस्वी जी ने। और हम लोगों ने जो बातें कही, चाहे वो कला संस्कृति का सवाल हो या टूरिज्म का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नगर विकास का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, खेल का सवाल हो, सब राजद कोटे के विभागों की मैंने चर्चा की है। आईटी डिपार्टमेंट हो, उनके डिपार्टमेंट में कहां कोई ऐसे लकीरें खींची गई? इसलिए वो लोग क्या करेंगे, तो वही प्रक्रियाधीन करके जो आए हैं उसी में काम चला रहे हैं अपना, उसी में अपना बांट बांट के खा रहे हैं। हमें लगता है कि जो कह रहा है कि 2019 की बहाली तो इतना देर कैसे हो गई? आप ही कल्पना करिए कि 19 की बहाली अगर 25 में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो 17 महीने का योगदान है कि नहीं है? उस उत्सुकता का प्रतिफल है कि नहीं? वो कर्म योगी जिसने कर्म कर करके दिखाया, प्रूफ दैट LHS से RHS करके दिखाया, उसको श्रेय जाता है कि नहीं जाता? वरना 19 में 20 में तो मुख्यमंत्री जी कहे थे, याद होगा कटिहार में, पूर्णिया में, कि ये मेरा अंतिम है चुनाव। ऊपर वाला देख रहे हैं। आप लोग को स्मरण नहीं है, विस्मरित हुए हो तो मैं स्मरण करा दूं। न्याय की गुहार न्यायालय में लंबित है और हम सब लोगों का उम्मीद भी है कि जब पीठ बैठेगी तो निर्णय सार्थक लेगी और ये संघर्ष उनके यूं ही जया नहीं होगा। जरूर एक बार ख्याल किया जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। लेकिन
जिस संस्थान से गुहार लगा रहे थे उसको हैंडल सरकार कर रही थी, उस संस्थान के अध्यक्ष पर ही बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के उच्चतम न्यायालय ने आज जारी किया है नोटिस। हमारी सरकार आएगी तो सब अच्छा अच्छा चीज दिखेगा।